हारा नौगांव विकासखंड के आने वाली ग्राम पंचायत कुर्राहा में प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें काफी अनियमितताएं देखने को मिली हैं। प्राथमिक में मध्याह्न भोजन को लेकर काफी अनियमितता है। जब मीडिया ने मौके पर पहुंचकर प्राथमिक शाला स्कूल का निरीक्षण किया तो वहां पर समूह संचालक विकास सहायता महराज खान के द्वारा मध्याह्न भोजन की काफी अनियमितताएं देखने को मिली। मेन्यू के अनुसार मध्याह्न भोजन नहीं दिया जाता है, जबकि मूंग की दाल, रोटी और आलू टमाटर सब्जी में होना चाहिए, लेकिन बैगन आलू टमाटर की सब्जी को बच्चों को दिया जाता है। कक्षा 1 के बच्चों के द्वारा खाना खाने के बाद स्वयं थाली धोना पड़ती है। जब मीडिया ने वहां के शिक्षक संतोष विश्वकर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मीडिया ने अपने कैमरे में कैद किया कि उन बच्चों को थाली स्वयं धोना पड़ती है। बच्चों से पूछा कि आप थाली क्यों धो रहे हैं, उन्होंने बताया कि हम अपना खाना खाने के बाद थाली को धोते हैं। हम नहीं, सभी बच्चे अपनी अपनी थाली धोते हैं। माध्यमिक के बच्चों से बात की तो मध्याह्न भोजन को लेकर तब बच्चियों ने बताया कि कक्षा 7वीं की बच्ची रौनक बानो, किरण कुशवाहा, रागनी पुष्पा ने बताया कि यहाँ पर खाना अच्छा नहीं बनता है तो हम अपने घर से खाना खाकर आते हैं। माध्यमिक शाला में मध्याह्न भोजन की काफ़ी अनियमितताएं मिली हैं, जबकि बच्चों और बच्चियों को दाल सब्जी रोटी दी जानी चाहिए, वहीं ऐसा कुछ नहीं दिखा। शिक्षकों से बात की तो सब शिक्षक आनाकानी कर रहे हैं, किसी भी बात का संतुष्टि से जवाब नहीं दे रहे हैं। जब शिक्षकों से पूछा कि प्राचार्य अवधेश गुप्ता कहाँ पर है तो उन्होंने बताया कि वह किसी मीटिंग पर गए हुए हैं। उसके बाद अवधेश गुप्ता से बात की तो उन्होंने सारी बात मीडिया को बताई और कहा कि हमें यह जानकारी नहीं थी कि हमारी शाला में इस तरीके से चल रहा है। यदि ऐसा चल रहा है तो आप दिन भर शाला में रहते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि शिक्षक क्या करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम उनको नोटिस देंगे। मीडिया ने जब प्राचार्य अवधेश गुप्ता से बात की तो कहा कि यह वही ना ही मध्याह्न भोजन मिल रहा है, इसमें बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। संवाददाता जितेंद्र रावत की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। क्या हुआ, तेज बोलो। चुप। संतोष कुमार। जे आप थाली लेकर कहाँ जा रहे हो? हैं? क्यों? थाली किसने कहा आपसे धोने के लिए? किसने बोला? बताओ आप, किसने कहा आपसे थाली के लिए? आप रोज धोते क्या? रोज धोना पड़ती क्या? क्या नाम है आपका? ये जो बच्चों के लिए आपने आज खाना बनाया है, कितनी दाल की सब्जी कितने बच्चों को पूछ जाएगी? जो 40 बच्चे। 40 बच्चों के लिए खाना पूछ जाएगा। 40 में कौन खावे पे 30 ही ने खा लो, 30 ही ने खा लो, जितनी ने तो ये जो आपकी दाल है ये तो 5 बच्चों के लायक भी नहीं है। तो ये तय होती ही 1-2 चम्मच सब्जी हो जाती, 1 चम्मच दाल हो जाती। कौन बनाता खाना? समूह संचालक कौन है यहाँ का? महराज खान है समूह संचालक। तो फिर क्यों आप नहीं खाते यहाँ पे बैठ के? अच्छा नहीं बनता है। तो आप लोगों ने अपने प्रिंसिपल सर से बोला है? क्यों नहीं बोला? यहाँ पे जो खाना बनता है, क्या आप लोग खाना नहीं खाते यहाँ? क्या क्या वजह है कि आप लोगों को खाना अच्छा नहीं लगता? क्या है सर, यहाँ का खाना अच्छा नहीं बनता। अच्छा नहीं? मीनू के अनुसार तो खाना बनाते नहीं बनाते? बनाते तो है, लेकिन यहाँ का अच्छा नहीं बनता खाना, इसकी वजह से हम अपने घर से लाते हैं। आप अपने घर से लेके आते हैं? और आप भी बेटा? हाँ। आप भी घर से लेके आते हैं? मतलब इतने सारे बच्चे जब जो हाथ खड़े कर रहा है प्राइमरी और माध्यमिक शाला में माध्यम भोजन को लेकर गड़बड़ी पाई गई, जहाँ पे बच्चों को सही रूप से पोषण नहीं दिया जा रहा, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि गड़बड़ी पाई जा रही है, क्योंकि समूह काम करवाता है तो कोशिश तो ये हम लोगों की रहती है कि मेनू अनुसार और गुणवत्तापूर्ण बने, और उसमें थोड़ा बहुत कभी कभार समूह वाले कर देते हैं तो हो सकता है कुछ कमी हो गई। सर, बैगन की सब्जी थी, भटे बनाए जा रहे हैं। हाँ। शुद्ध बुंदेलखंडी भाषा में बोले जाए। हाँ। तो हरी सब्जी में बैगन तो कहीं से कहीं तक नहीं है। हाँ, आज की मेनू में रोटी, मूंग की दाल और सूखे हरे मटर की सब्जी थी। अब उन्होंने समूह वालों ने बनवाया है, तो हम लोग तो जो रजिस्टर मेंशन करते हैं, हम लोग कई बार नोटिस भी दे चुके हैं, उन्हें जानकारी भी दे चुके हैं, तो कोशिश भर वो बनवाते हैं। किसी समस्या बस या कोई कारण रहा होगा जो नहीं बनवा पाया तो वो समूह वाले ही बता पाएंगे। सर, प्राइमरी में इतना खाना बनाया गया कि नन्हे मुन्ने बच्चों को खाना मूंग की दाल ही पर्याप्त ना हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है कि अब वो उनकी क्या वजह रही होगी। वैसे तो हमारे यहाँ प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में खाना बनता है और मैं ही प्राइमरी की ओर से देखरेख करता हूँ। कभी कभार ये ज़रूर है कि गुणवत्ता ज़्यादा अच्छी नहीं बना पाते हैं वो, तो हम लोग कह भी देते हैं उनसे, तो सुधार हो जाता है। कभी कभार फिर कर देते हैं वो ऐसा। अभी माध्यमिक के बच्चों ने बताया है, कई बच्चों ने, कि हम लोग खाना नहीं खाते क्योंकि खाना यहाँ पे सही नहीं बनता है। आज इनको बैगन मिलता है खाने के लिए।
देखिए सर, माध्यमिक के बारे में कुछ नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैं प्राथमिक विभाग का एमडीएम जो बनता है, खाना बनता है बच्चों को, उसका रजिस्टर मेंशन करता हूँ। माध्यमिक का जो खाना दूसरा समूह बनाता है, प्राथमिक का दूसरा समूह बनाता है। जब बर्तन धुलवाइए, कक्षा 1 के बच्चे अभी हमारे सामने ही थाली लेकर धोने के लिए गया सर, क्या कहेंगे आप? हाँ सर, मैंने भी देखा है, आपके सामने बच्चा गया है। वो बच्चा काफ़ी दिन बाद स्कूल आया है, उसको शायद वो कभी कभार कम आता है तो उसे पता नहीं रहता, उसने लास्ट में उठा के धो लिया होगा। वो कुछ बच्चे धो भी लेते हैं, कभी कभार हम भी धुलवा देते हैं, ऐसा चलता रहता है, बच्चे भी धो लेते हैं। तो क्या ऐसा जी जायज़ है कि बच्चों से थाली धुलवाना हो? नहीं सर, शासन के आदेश तो नहीं है कि बच्चे थाली धों, समूह की व्यवस्था है, समूह को करवाना पड़ेगा। तो हमारे प्राचार्य महोदय ने उनको नोटिस भी दिया है, सूचना भी दी है, तो वो प्रयास करते हैं। जिन थालियों में बच्चे खाना खाते हैं वो गंदी भी रहती हैं। हाँ, तो ये समूह के जो रसोई हैं, समूह वाले हैं, वो एक हफ्ते में या हफ्ते में 2 बार उससे बर्तन धोते हैं, निरमा वगैरह से साफ कर देते हैं। अब आज चूँकि सप्ताह का लगभग आखिरी दिन होने वाला है, शुक्रवार है, इसलिए हो सकता है थोड़ा बहुत गंदी पड़ी हो। सर, शासकीय हाई स्कूल कुर्राहा, जहाँ पे माध्यमिक और प्राथमिक शाला साथ ही में है, और यहाँ पर माध्यमिक भोजन को लेकर गड़बड़ी पाई जा रही है। सर, इसमें क्या कारण है ऐसी गड़बड़ी का? क्या आप लोग ध्यान नहीं देते हैं? जी, हमारे यहाँ जो है हाई स्कूल में माध्यमिक शाला और प्राथमिक शाला संचालक है, यह बात सही है। और समय समय पर वैसे हम लोग मध्याह्न भोजन को देखते रहते हैं, अवलोकन करते हैं कि गुणवत्तापूर्ण ही भोजन बच्चों को दिया जाए और सही मात्रा में दिया जाए। लेकिन आज हमें आपके माध्यम से यह ज्ञात हुआ है, चूँकि कल मैं वहाँ पर परीक्षा के प्रश्न पत्र लेने गया था, तो मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हमें जानकारी हुई कि भोजन जो है गुणवत्तापूर्ण नहीं दिया जा रहा, मेनू के अनुसार जो है नहीं बना रहे हैं वो लोग। तो अब चूँकि मेरे संज्ञान में आ गया है कि इस तरीके की गड़बड़ी यहाँ हो रही है, तो भविष्य में इस प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए हमने उनको नोटिस आज ही जारी किया है कि अगर 3 दिन में वो नहीं करते तो हम एक अपनी समिति बना करके प्रतिदिन मध्याह्न भोजन की जो है जाँच करवाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और सही मात्रा में भोजन दिया जाए। कल सर मीनू के अनुसार से मूंग की दाल, सूखे चने या मटर की सब्जी थी, मगर बच्चों को बैगन दिया गया। ये तो मीनू में कहीं से लेकर कहीं तक बैगन का नाम ही नहीं है। फिर ऐसा क्यों चल रहा है कि और शासन द्वारा पैसा भी बढ़ाया गया है माध्यमिक भोजन का, और फिर भी मीनू के विरुद्ध खाना बन रहा है? देखिए, ये सारा काम स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है और प्रयास ये होना चाहिए कि जो मेनू में जो लिखा हुआ है वही सब्जियां या वही दाल जो है उनको बनाना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में बनाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे थोड़ा बहुत टिफिन में अपने घर से हल्का फुल्का नाश्ता भी ले आते हैं, तो वो कम मात्रा में फिर भोजन ग्रहण करते हैं, इससे वे रसोई थोड़ा कम बना लेते हैं। लेकिन मैंने निर्देश उनको दिए हैं कि आप पर्याप्त भोजन बनाइए, किसी बच्चे की शिकायत हमारे पास नहीं आना चाहिए। क्योंकि पूर्व में मेरे पास किसी भी प्रकार की शिकायत बच्चों के द्वारा नहीं की गई है खाना के संबंध में कि मुझे कम दिया जा रहा है या खाना अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने जो है उस पर अभी तक कोई कार्रवाई। सर, कल कक्षा 1 का प्राइमरी का बच्चा अपने हाथ से प्लेट धो रहा था, खाने की थाली, तो सर ये भी तो शासन की योजना की अवहेलना हुई। हाँ, ये शासन ने जो है आदेश जारी किया है कि समूह के ही लोग जो है बर्तन, जूठे बर्तन धोएंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की है। जबकि हमने उनका आदेश जो है उनको व्हाट्सएप पे सेंड भी किया था कि भैया इसकी व्यवस्था कर लो, तो वो बार बार यही कहते कि सर कर लेंगे, लेकिन वास्तव में अभी तक उन्होंने इसकी व्यवस्था नहीं की है। जबकि इस कार्य के लिए शासन ने आदेश कम से कम आज से 3-4 महीने पहले जो है जारी कर दिए थे।